आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जब तक जैद वापस नहीं आए थे तो उनकी यादें मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से थी और आप सब ने उसका एहतराम किया। जैसे ही वो वापस आए वही यादें, वही जज्बात एक गुनाह बन गए। सर, जब आप ऐसी बात करते हैं ना, जरूर कोई ना कोई खतरे की बात होती है। तब मेरा दिल करता है मैं आपसे ये कहूँ कि प्लीज सर ना कहें तो बेहतर है। दादा जल्दी सी चाय बना दें। वाह, बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं आजकल आप। इतना प्यार करते हैं यहाँ पे, कैसे कंफर्टेबल ना हो। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। एनीवेज, बड़े दिनों से आप आए नहीं थे तो मैंने सोचा मैं खुद ही चक्कर लगा लूं। दरअसल मेरी आदत है कि मैं अपने पेशेंट्स पर खास किस्म की नजर रखूं। बाय द वे, ये तुम्हारी आंखें काफी डिफरेंट लग रही हैं। क्या क्या मतलब? बल्कि सिर्फ आंखें नहीं, तुम्हारी चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, सब कुछ काफी चेंज है। कैसे? मतलब ऐसे कि पहले जैसे नहीं लग रहे तुम, कुछ खोए खोए थे, याद है? अरे साहब, ये क्यों खोया खोया होगा? अपने प्यारों के दरमियान में रहता है, खोया खोया कहाँ है? भाई ये तुम्हारे जाने के फौरन बाद आगे बढ़ गए थे यहाँ। मैंने तुमसे कहा भी कि मैं तुम्हें इनके दफ्तर भेज दूंगा, लेकिन यहीं बैठ के इंतजार करना मुनासिब समझा। बहरहाल आ गए तो बात कर लो। नहीं थैंक यू। एक्चुअली मैं जैद से मिलने इसलिए आया था कि इसको देखना चाह रहा था और मैंने देख लिया इससे। जैद, अगर टाइम हो तो ऑफिस चक्कर लगाना। अभी तुम्हें मुकम्मल तौर पर ठीक करना है, तुम्हारी याददाश्त को पूरी तरह से वापस लाना है। हाँ, चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो देख के मुझे विलन टाइप फीलिंग आती है। अभी तो इनके बारे में एक चीज मैंने तुम्हें बता दी, तो वाइब्स नहीं, ये पूरे विलन लगेंगे तुम्हें। आओ चाय पीते हैं। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला। मटेरियल तो मैंने सब पहुंचवा दिया था, आप बस पेमेंट कर दें कुछ। निसार साहब, ट्रांसफर हो जाएगी, बेफिक्र रहे। चले, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिस्टर फराज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ठीक रहना चाहिए, है ना? अच्छा लगता है। अच्छा निसार साहब, मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। पर बैठो फराज। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे काफी क्लोज हूं, लेकिन मेरे ऑफिस आकर मेरा बिजनेस पार्टनर मुझे बताता है कि तुमने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। डैड, मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन आपको बताने का मुझे वक्त नहीं मिला। जब बाहर को बताने का वक्त था तुम्हारे पास। सुनिए, वो कोइंसिडेंटली उस वक्त ऑफिस में थे जब मैंने ये फैसला लिया था, इसलिए उन्हें पता। मुझे तुम एक बात बताओ, तुमने ये फैसला कैसे लिया? मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने रोया गिड़गिड़ाया कि ये फैसला बदल लो, लेकिन तुमने फैसला नहीं बदला। अब मैं ये जानना चाहता हूँ वो कौन है जिसकी वजह से तुमने ये फैसला बदला है? डैड, मेरे और अदन के बीच में कुछ इश्यूज थे जो सॉर्ट आउट नहीं हुए थे, लेकिन अब सॉर्ट आउट हो गए हैं। हम लोग बाहर जाएंगे, सेटल भी होंगे, लेकिन फिलहाल नहीं, थोड़े अरसे के बाद। फैसला मैंने अदन की वजह से ही लिया है। एक बात याद रखना बेटा, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये आग की तरह होते हैं। इनसे गरमाइश तो बहुत मिलती है, लेकिन जलने का खदशा भी बढ़ जाता है। जिस राह पे तुम चल पड़े हो, मुझे लगता है कि तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। मिस दुआ। हाय सर। ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि मिस्टर फराज हमें छोड़ के कहीं नहीं जा रहे।
और आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि इस बात की आपको बहुत खुशी है। हाय, क्या कहें, मिस्टर फराज अच्छे इतने लगने लगे। और हमें तो आप बहुत अच्छे लगने लगे। मिस तुबा, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो वक्त के साथ आगे बढ़ जाते, और एक वो जो वक्त और हालात की चक्की में पिसकर मर जाते। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इन दोनों में से आप किस टाइप की हैं? अगर ये आपने मुझसे सवाल साफ अल्फाजों में किया होता तो शायद मैं इसका जवाब आपको दे पाती। सीधे अल्फाज में, मिस तुबा, आगे चलकर मैं शायद आपको एक आगे बढ़ने का मौका दे सकूं। आप क्या करेंगी ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उन लोगों में से हैं जो वक्त के साथ आगे बढ़ जाते हैं, या उन लोगों में से जो हालात के साथ भुला दिए जाते हैं। मिस तुबा, बस हमें ना भूल जाइएगा। You'll see। बाय। सिगार की खुशबू अच्छी है आपकी। क्या बोल रही हूँ, मैं भी काम कर लेती हूँ। हाय अदन। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, तुम लोग तो कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, अचानक से कैंसिल कैसे हो गया? ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि क्या वजह हो सकती है, तुम्हें पता है? मुझसे पूछोगी? अदन, तुम फराज की बीवी हो, उसके साथ दिन रात रहती हो। ऐसी चीजों के बारे में तो सेक्रेटरी से ज्यादा बीवी को नहीं पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इंसान जरूरी फैसले शायद ऑफिस में ही करता है। कि फराज ने तो मुझसे कुछ डिस्कस नहीं किया और ये फैसला शायद ऑफिस में ही कर लिया। पता नहीं तुबा, मुझे तो लगता है हर गुजरते दिन के साथ फराज चेंज होते जा रहे हैं, या फिर शायद शुरू से ही ऐसे थे और मैंने गौर नहीं किया। खैर, ये तो तुम अंदाजा लगा रही हो ना, हकीकत क्या है ये तो तुम नहीं जानती। और मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत क्या है ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता। अच्छा, तुम बताओ, तुम भी काफी दिन से परेशानी नजर आ रही हो। ऑफिस में सब ठीक है? ठीक है, बस हमारे एक बिजनेस पार्टनर हैं जब्बार साहब, उनकी कुछ पुरानी एक्टिविटीज बहुत इलीगल रही हैं। उनका हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होना मुझे परेशान करता है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि फराज भी कुछ इलीगल कामों में मुलव्वस है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ये तो तुम सोच रही हो। मेरा ऐसा मतलब हरगिज नहीं था। खैर, और बताओ, जैद कैसा है? तुमने उसको बताया? क्या रिएक्शन था? मत पूछो। जिस दिन हमें लगा कि हमारी आखिरी मुलाकात है, हमने एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो सब कुछ जो नहीं कहना चाहिए। अदन, एक बात कहूं, मुझे लगता है तुम्हारी फराज से शादी करवा के मैंने कोई गलती कर दी। अब बस सबके बारे में सोचने का क्या फायदा। प्लीज अब आइंदा से ये बात नहीं करना। जी प्रोफेसर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज के बाद कॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप निहायत ही नाअहल किस्म के इंसान हैं। इनफैक्ट मेरे प्लान की सारी नाकामी इसी वजह से कि मैंने आपको क्यों इन्वॉल्व किया। वाह, कमाल है। मैं आपको जिंदगी की सबसे बड़ी खबर सुनाने जा रहा था और आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं, बातें सुना रही हैं मुझे। फाइन, अगर मैं इतना ही नाअहल हूं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है खबर देने का आपको।
बाय। हेलो। आई एम सॉरी प्रोफेसर, वो मैं बहुत गुस्से में थी इसलिए सब कुछ मुंह से निकल गया। ठीक है, पहले आप अपना गुस्सा ठंडा कर लें और उसके बाद ये जान लें कि ज़ैद की याददाश्त वापस आ गई। This is impossible. या आई नो, चांसेस बहुत कम थे बट इट्स ऑलवेज पॉसिबल। Are you serious? मैडम हुमैरा, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। इंसान के चेहरे को देखकर उसके अंदर की तब्दीली का अंदाजा लगाना ये मेरा पेशा है। आई होप आपको याद होगा कि फराज और अदन के दरमियान जो फासले पैदा होंगे वो ज़ैद की वजह से होंगे, और ज़ैद और अदन एक दूसरे के करीब बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसकी जिम्मेदारी आप लेंगी, चाहे इसके लिए आपको ज़ैद के साथ कुछ भी करना पड़े। आई डोंट केयर। जी जी, मुझे सब याद है, आप फिक्र नहीं करें। एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी न्यूज़ दी आपने। गुड, मिलते हैं बाद में। ओके। Oh my God. तो मिरेकल है। मुबारक हो, मुबारक हो। भी मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हमें थोड़ा टाइम मिल गया जीने के लिए। बल्कि मैंने तो अपनी फैमिली को कुछ खतूत लिख दिए थे, बल्कि वो भी लिख दिया था जो नहीं लिखते मरने से पहले अपनी बेगम के नाम। क्या लिखा था आपने? अब कुछ नहीं, बस मैंने वो एक फिल्म देखी थी, उसमें हीरो मरने से पहले अपनी हीरोइन को खत लिखता है, उसमें कुछ उसने अल्फाज लिखे थे, वही मैंने कॉपी पे डिटो छाप दिए। बस यही था कि तुम खुश रहना, उदास नहीं होना, अपनी जिंदगी जीना, मुझे एक बुरी मेमोरी नहीं समझना बल्कि एक अच्छी याद समझ के मुझे याद कर लेना। मेरे बाद जिंदगी को जारी रखना, रुकना नहीं, और मेरे मरने के बाद किसी और से शादी कर लेना। ये सब मैंने भी फराज से कहा था जिस दिन मैं किडनैप हुआ था। उस दिन वाकई मुझे लगा था कि मुझे कुछ हो जाए। फिर तो जो तुमने कहा था वो उसने कर दिया, और इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने अदन से शादी की है उसने अपना वादा पूरा किया। सब सही है, सब ठीक है, सिवाय इसके कि फराज ने मुझे यही नहीं बताया था कि वो अदन से मोहब्बत करता था। लेकिन फराज अदन से मुझसे भी पहले मोहब्बत करता था। शायद तुम्हें बताएं कि तुम्हारे छोटे से पॉइंट ने फराज को मेरे शक के दायरे के अंदर ला खड़ा किया। ये आपकी चाय। शुक्रिया। और आपकी चाय? मैं जरा ये हमारे पड़ोसी ना हाफिज साहब, इनके घर तक जा रहा हूँ, थोड़ा काम था, उन्हें मुझे बुलाया था। अच्छा रुकें तो सही, आज शाहना को हर सूरत आपको कॉल करनी है। वो दरअसल मैंने अपना फोन चेंज किया था ना, तो शाहना का नंबर कहीं मिस हो गया। फोन तो आपका ठीक था। अरे भाई वो गिर गया था, बल्कि पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी चली गई। देखिए आपकी बात हमेशा बहुत कड़वी और मुश्किल होती है। अब इस वक्त ज़ैद और अदन के रिश्ते को सपोर्ट करना गलत है ना, क्योंकि फराज और अदन की शादी में भी हम दोनों का ही बड़ा हाथ है। अब अपने किए हुए फैसले फराज के वकार को, उसके एतबार को ठेस न लगे, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है।
अदन और जैद हमारे ही तो बच्चे हैं, ये मत भूलिएगा। ठीक है, मैं जाऊं? जाइए। अच्छा, मैं भी आता हूँ। हेलो, मुझे हैकर की इंफॉर्मेशन मिल गई है, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये हैकर बचना नहीं चाहिए। भैया हमारे पड़ोसी है ना हफीज साहब, कल मैं इनसे मिला था। अच्छा, अपनी बेटी के लिए जैद का रिश्ता मांग रहे हैं। वो उनकी बेटी तो हमारे जैद से 5 साल बड़ी है, कैसे उन्होंने रिश्ते की बात की? फिर क्या हुआ भाई, आप भी तो हमसे 5 साल बड़ी थी। हम कहां से आपसे 5 साल बड़े? शादी के वक्त जब आपने अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, जो कि आपने 5 साल कम करके लिखवाई थी उसमें उम्र, उस वक्त भी आप 7 साल बड़े थे मुझसे। क्या बात कर, आप दोनों अपनी उम्र को लेकर लड़कियों ने हैं? अरे सुन रहे हैं अपने दादा की बातें, कह रहे हैं कि आप हमसे 5 साल बड़ी हैं। दादी क्या हो गया है? कोई 20 साल की लड़की 25 साल का खिलवाने पे लड़े तो बात भी है, आप 50 की 55 की 60 क्यों, क्या फर्क पड़ता है? अरे यार मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये वाकई मुझसे 5 साल बड़ी हैं। दादाजी आपकी भी उम्र ना इस वक्त उम्र पे तंज करने की नहीं है, अल्लाह अल्लाह करने की है। मर्द का भी बूढ़ा नहीं होता बेटा, बड़े जान अभी तक मेरे बाजू में, देख तो सही तेरे साथ क्या करता हूँ। जरा छुड़ाओ तो सही। आ गया दौड़ अब बेटा पता लग गया। शब्बीर साहब इस उम्र में ये जोर आजमाई ना करें, हड्डी पसली टूट गई तो बैठे रह जाएंगे इस उम्र में। अरे हड्डी बदली तो मैं इसके 1 कर दूंगा, तुम देखते तो जाओ। दादाजी क्यों दादी के सामने अपनी बेइज्जती करवाएंगे, छोड़ दें। बेटे इसे तो बड़े बड़े चैंपियन नहीं छुड़वा सके आज तक, मैं पुलिस में रहा हूँ समझे। क्यों तुम जरा छुड़ा के तो दिखाओ मुझे। अरे भाई किसी एक नए को चोट लग जाएगी, बस कर दें। कोई बड़ी जान है कुछ और। मुझे लगा था कि मैं भी इस खानदान का हिस्सा हूँ। अदन प्लीज बात सुन। क्यों छुपाया मुझसे? ज़ैद क्यों छुपाया मुझसे? आप सबने मुझसे क्यों छुपाया? मैं तुम्हारे सामने इतनी बार गिड़गिड़ाया मैंने, इतनी बार पूछा मैंने, मुझे लगा था कि तुम्हें सब याद आ गया, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया, धोखा दिया मुझे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से वो वजूहात नहीं सुनना चाहता जिसकी वजह से तुमने मेरे दोस्त से शादी की। मैं जब कैद में था, मैं एक एक लम्हा तुम्हारे बारे में सोचता रहा कि कब मैं यहां से आजाद होऊंगा और मैं अपनी अदन के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि तुम्हें मेरी हिम्मत थी, तुम्हें मेरी ताकत थी। और जब मैं डूब रहा था और अपनी एक एक सांस के लिए लड़ रहा था, तब मैंने खुदा से सिर्फ एक दुआ मांगी कि बस मुझे एक जिंदगी और दे दे, ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आके तुमसे माफी मांग सकूं, तुम्हें बता सकूं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि तुमने मेरे दोस्त से शादी की हुई है। मुझे लगा कि मैं जिंदा ही क्यों हूं, मैं मर क्यों नहीं गया, मैं वापस ही क्यों आया। मेरे मरने के बाद अगर तुमने शादी करनी थी तो कर लेती, लेकिन मेरे दोस्त है क्यों? अदन बेटा उठ जाओ बेटा। ये क्या किया तुमने ज़ैद? ये जो कुछ भी तुमने किया है मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। और आपने भी जो मुझसे करवाया है मैं भी उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें भी तो हीरो बनने का बहुत शौक था, तभी तुम अदन को और हमें सबको यहाँ छोड़ के गए थे। अदन ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने अदन को छोड़ा।
इश्क सिखा के टुर गया।